हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट फेज़ है वो कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर अभी तक आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि कैसा रहेगा, उनका लाइफ का नेक्स्ट फेज। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स। थोड़ा सा हम यहाँ रख लेते हैं। थैंक यू। स्टार, ब्यूटीफुल। थैंक यू। डेथ, यस। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट। थैंक यू। क्लैरिफायर्स निकालते हैं। ओके, अथॉरिटी, deception and envy. Movement, choices and decision. Okay. Stars. Heartache and loss.
Stand your ground. Passion ignite. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सैक्रल चक्र. टॉरस, ये जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज़ होने वाला है, ये तो डेफिनेटली है कि आप इस समय जिस भी पोजीशन पर हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में आप इस नेक्स्ट फेज़ में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अथॉरिटी है, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो एक ऐसे पर्सन को डिनोट करता है जो अपनी दुनिया को या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने साथ साथ अपनों की और अपने समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा करके चलता है और उनके लिए स्टैंड लेना जानता है. बेसिकली आप एक ऐसे पावरफुल पोजीशन पर पहुंचने वाले हो, एक ऐसे ओहदे पर पहुंचने वाले हो जहां आप बहुत रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो. आपको जहां परिवार में भी बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी और वहीं जो आपका समाज है या फिर जिस जगह आप रहते हो बेसिकली वहाँ से भी आप बहुत रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो. या जो लोग यहाँ पर करियर के लिहाज से अगर उनका थॉट है तो करियर में आप उस पोजीशन पर आने वाले हो कि आप बहुत रिस्पेक्ट गेन करोगे, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपके अंदर बहुत शांति, बहुत धैर्य मेरे को आते हुए दिख रहा है. भले ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप बहुत ही आपके अंदर वो धैर्य और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, कामनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है या किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है या किसी चीज़ को लेकर के बहुत जिसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट में आ जाना, जिसे कि हम कई बारी उस एक्साइटमेंट को किस चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं कि एक बचपने से कनेक्ट कर देते हैं कि इतना एक्साइटेड होना. लेकिन यहाँ पे बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आते हुए दिख रही है, बहुत कामनेस आपके अंदर, पीस आपके अंदर आते हुए दिख रहा है, बहुत धैर्य आपके अंदर है, पेशेंस बहुत है और इसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस. एक जिसे कहते हैं ना एक पर्सन का ऑरा जो होता है वो बताता है कि वो पर्सन कितना स्ट्रॉन्ग है. अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं किसी चीज़ को बोल करके पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को बोल करके मैं एक टैग नहीं लगाना चाहूँगी. आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा. तो ये उस तरह की पर्सनालिटी है कि आपका ऑरा बताएगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो. और डेफिनेटली अगर आप इस वाइब्स में जा रहे हो और इस एबिलिटी में मतलब इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, तो आप उस तरीके के भी लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो जो दो तरह के लोग होंगे, जो आपके सामने कुछ और आपके सामने तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी इन ऊंचाइयों से, आपकी इस तरक्की से, आपकी इस रिस्पेक्ट से वो कहीं ना कहीं जलते भी होंगे. तो बेसिकली इस तरह के नकाबपोश लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग रहने वाला है कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं. अगर आप इस पर्सन को देखेंगे, ये अथॉरिटी का जो कार्ड है हमारे पास, इसका अगर आप देखो जैसे सन की वाइब्स है, ये पर्सन इतना पावरफुल एक इसका ऑरा है और ये बस खिलता जा रहा है, ये बस आगे बढ़ता जा रहा है, सक्सेस की ओर आगे बढ़ता जा रहा है. तो डेफिनेटली जब हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हमारे लाइफ में वो सफलता को हम अचीव करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे सफलताओं से या हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ों को देख करके जेलस फील होते हैं. तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे. लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके अंदर ना आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी. यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, स्टार की भी वाइब्स है. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी. बेसिकली आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुँचने वाले हैं. अब आपका वो वक्त होगा कि आप अब कहोगे कि यस, वॉट इज़ माई लाइफ पर्पज़ नाउ. मतलब मुझे अब उसको खोजना ही खोजना है कि मेरा लाइफ पर्पज़ क्या है, मुझे यहाँ पे करना क्या है. क्योंकि यहाँ मैं आपके बैकग्राउंड में अगर जाऊँ तो यहाँ पे हार्टेक है, लॉस है, बहुत चीज़ें आपने बहुत अंधेरा देखा है. अंधेरा माने कि बहुत आपने नेगेटिविटी को देखा है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को देखा है, बहुत चीज़ें आपने फेस करी हैं. लेकिन अब आपका वक्त है इस अंधेरे से इस रोशनी में टैप इन करने का. ये जो ऊर्जा है ना, ये आपको आपके लाइफ पर्पज़ को, आपके डेस्टिनी को जीने से नहीं रोक सकती है. ये जो ऊर्जा है, क्योंकि अब आप इस वाइब्स में टैप इन कर रहे हो, समझ रहे हो. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा.
डिवाइन के साथ कनेक्शन, अदर रिलीन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। ये नहीं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, क्योंकि कुछ रीडिंग्स मैंने ऐसी करी हैं जिनको कि ये एडवाइस भी मिली है कि अगर आपके पास मटीरियलिस्टिक अबंडेंस आ रही है तो आपको स्पिरिचुअल भी कनेक्शन अपना स्ट्रांग करना है, तभी आप ग्रो करोगे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आप ऐसी वाइब्स में आ रहे हो, आप खुद उन चीज़ों को खोजने वाले हो कि येस आपकी लाइफ में आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप एग्जैक्टली क्या करने आए हो। और ये जो एक शिफ्ट है ना, इस अंधेरे से रोशनी तक का ये जो सफ़र है आपका, ये बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाला है। लोग कहेंगे कि ये देखिए, ये वो पर्सन है जिसने एक बुरा वक्त भी देखा है और आज ये पर्सन है जो इस मुकाम पर है, जो इस एनर्जी में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेसिकली आप बहुत इस न्यू फेज़ में आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। बहुत से लोगों को इंस्पायर तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट होंगे। और आप में से बहुत लोग इस चीज़ की सर्चिंग में जाने वाले हो, इस वक्त में जाने वाले हो कि अब मुझे ये जानना है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं एग्जैक्टली मैं क्या करने आया हूँ, इसके अलावा भी मुझे क्या करना है, अपनी इंट्यूशन। क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि अगर खाली अथॉरिटी कार्ड आता, जो कि एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक वाइब्स हैं, डेफिनेटली बहुत कुछ आपने सहा है पास्ट में, बहुत चीज़ें स्ट्रगल, अगर डेफिनेटली इस समय भी बहुत से लोग यहाँ पे स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट फेज़ आपका होने वाला है, जिसे कहते हैं ना बैलेंस्ड रहना। और बहुत से लोगों की आपके इस ओहदे पे, आपके इस वाइब्स पे नज़र रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड देखेंगे तो बहुत दो मुंह वाले लोग आपके आसपास रहने वाले हैं, आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे। और यहाँ पर अगर हम आगे बात करें कि आपको एग्जैक्टली देखिए, अगर आप ये रही आपका नेक्स्ट फेज़ आपका कैसा रहेगा, बट इसमें टैप इन भी तो करना है। अब इसमें टैप इन कैसे करोगे? अब उसके लिए वहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम रोशनी चाहते हैं, रोशनी में आना चाहते हैं, तो इस अंधेरे के डोर को जो है हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ हमें यहाँ पे डेथ होगा तभी रिबर्थ होगा, मतलब एक चीज़ ख़त्म होगी तभी नई चीज़ की शुरुआत होगी। तो डेथ की एनर्जी है, ये हमारा मेजर अरकाना कार्ड है। तो इट मीन्स जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, उन्हें जाने दें। स्टैंड योर ग्राउंड, आपको अपनी पावर को क्लेम करते रहना है। अपनी पावर, अपने अंदर का जो आपका पैशन है, उसे कहीं उथल पुथल नहीं होने देना है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ व्हील्स, आई मीन 8 ऑफ पेंटिकल्स और पैशन इग्नाइट है। अपने अंदर की जो जुनून है ना, उसे आने दो, अपने अंदर के पैशन को खुलने दो। और अपना जो है इन मुश्किलों से, ये जो मुश्किल आ रही है ना, ये जो डेथ का पीरियड क्या होता है कि जब डिवाइन हमें ये इस मूवमेंट में लेकर आते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। क्योंकि हम बहुत सी ऐसी चीज़ों से भी अटैच्ड होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है और वो हमें नहीं पता होता, और हम जाने अनजाने उन चीज़ों से अटैच होते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि नहीं ये हमारे लिए बहुत सही था, लेकिन ये हमसे क्यों छिन गया। वो इसलिए छिना आपसे, या वो इसलिए छिन रहा है या दूर जा रहा है वो चीज़ आपसे, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। उस चीज़ का इतना ही काम था, आपको वो लेसन सिखाना था, आपके कर्मास को क्लियर करना था, बस। अब आपको अपने पाथ पर आगे ग्रो करना है, तो आप किसी भी चीज़ में स्टक होकर के नहीं रह सकते हो। तो आपको यही बताया जा रहा है, ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है ना, डेथ वाला, ये जो प्रोसेस रहेगा कि चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं जो, उन्हें जाने दीजिए। ये आपको यहाँ पे समझने की थोड़ा ज़रूरत है। डिवाइन के इस जिसे कहते हैं प्रोसेस को समझिए और उसमें हेल्प कीजिए। लेकिन उसमें ये भी है कि अपनी स्ट्रेंथ को नहीं खोना है, उसमें अपने स्ट्रेंथ को बिल्कुल नहीं खोना है, अपने ट्रस्ट को बिल्कुल नहीं खोना है। उस स्ट्रेंथ को, उस ट्रस्ट को बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पे है स्टैंड योर ग्राउंड। समझ रहे हैं आप? आपको डामाडोल नहीं होना है कि ओह मेरी लाइफ में सब कुछ डैमेज हो रहा है, ओह मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े शिफ्ट्स आ रहे हैं, मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ रहा है, मैं हैंडल नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं आना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, तो समझ जाइए कि ये प्रोसेस है आपकी न्यू फेज़ में टैप इन करने का। क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ये न्यू फेज़ कब स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट नहीं होगा माय डियर, ये तो आप पर डिपेंड करता है।
कि आप वो जो ओल्ड सेल्फ है या जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उन्हें क्लोज अप कर दे रहे हो। उन्हें क्लोज कब कर रहे हो? उन्हें भी तो क्लोजर देना है ना, उन्हें भी तो एंड करना है, अपने अपने आप को हील करना है, तभी तो आप आगे जाओगे ना। और एक मैसेज और है यहाँ पर आपके लिए कि इस वक्त आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वक्त जो भी आपका डिसीज़न है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, डेथ है तो रिबर्थ है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। इस वक्त आप जो भी चॉइस किसी भी चीज़ को चूज़ कर रहे हो या कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हो, बहुत सोच समझ कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो इस समय के लिए हुए डिसीज़न है ना आपके, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट डालेंगे। आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपकी कंपनी कैसी है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। तो बेसिकली ऐसे लोगों का चुनाव करना जो आपके जैसे ही हैं या जो आपको आगे ग्रो करते हुए देख करके खुश हैं बेसिकली, तो यहाँ पे वो आपको बहुत ध्यान देना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत डायरेक्ट मैसेज है, जो लोग यहाँ पे अपने किसी पार्टनर को चूज़ करने वाले हैं, तो उस चीज़ पर भी आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी आपके पास कोई चॉइसेस हों, ठीक है, मे बी आपके पास कोई चॉइसेस हों, तो सोच समझ करके डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करने वाला है। ये जो भी चीज़ है, ये जो भी चॉइस आप करने वाले, जो भी डिसीज़न आप लोगे, बहुत इफेक्ट करेगा। तो बहुत सोच समझ करके अपने आगे के बारे में, अपने नेक्स्ट फेज़ के बारे में सोच समझ करके ही वो आपको डिसीज़न लेना है। और अपने पैशन को कम मत होने दो। जो काम, जो कर्म टॉरस आप कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी आपके अंदर वो जुनून है, वो पैशन है, उस पे काम करते रहो। उस कर्म को रोकना नहीं है, चाहे जितना भी कुछ हो जाए। जो चीज़ें जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए। इट मीन्स वो आपके लिए सही नहीं थी। बस ये जहाँ हम ट्रस्ट लेकर आ गए ना डिवाइन को लेकर के कि ओके, ये मेरी लाइफ में, फॉर एग्जांपल ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया, मतलब ये मेरे लिए सही नहीं था, मेरे अंदर गलत फहमी थी। थैंक गॉड कि टाइम से पहले ही डिवाइन ने मुझे ये चीज़ क्लियर कर दी, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लेकर आओ, आगे बढ़ो, तभी अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को ला पाओगे आप आगे बढ़ने को लेकर के। अदरवाइज अगर दुख मनाते रहोगे तो वो फिर न्यू फेज़ को आप ओपन कैसे करोगे, इस न्यू डोर को ओपन कैसे करोगे। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, सारी ऊर्जा अपने पैशन पे लगा दो, उस पर काम करने में लगा दो, अपने पर काम करने में लगा दो। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि अब आप इस डार्कनेस से इस लाइट की तरफ जा रहे हो, इस सैडनेस से इस हैप्पीनेस की तरफ, अपने जिसे कहते हैं ना कि अलाइनमेंट की तरफ आप जा रहे हो। आपकी सोल जो है ना अलाइनमेंट में आ रही है, स्टार्स अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। तो हम जब डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हैं ना, तो जो डार्कनेस में हमने पाया होता है उन्हें रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उन्हें बेसिकली यहाँ पे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो प्रोसेस बहुत टफ हो सकता है। और एक मैसेज और है यहाँ पर विद दी हायरोफेंट इन सैक्रल चक्रा। कुछ लोगों का यहाँ पे सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है माय डियर। अगर आपको कुछ नया सीखना है ना, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कोई नया कोर्स करना चाहते हो, तो कीजिए। और यहाँ पे ना सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए। जो लोगों का यहाँ पे क्रिएटिविटी के साथ कनेक्शन है, क्रिएटिविटी के साथ आपका कनेक्शन है, क्रिएटिव काम है आपका, आपको नए नए आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं, तो सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए, सैक्रल चक्रा को हील कीजिए। उसे, ये आपका ब्लॉक लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है यस। और कुछ भी नया करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, आगे बढ़ो। किसी की मदद लेना चाहते हो, कहीं आपको कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस लो। यहाँ पे गाइडेंस का ही कार्ड है, हायरोफेंट की एनर्जी है। किसी से टैरो रीडिंग कराना चाहते हो, या कोई स्पिरिचुअल गुरु है जिसकी आप मदद लेना चाहते हो, लीजिए। काउंसलिंग कराना चाहते हो, कराइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त है जो आपको सही पाथ पर लेकर जाएगा, सही राह पर आपको लेकर जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस प्रोसेस को हल्के में मत लीजिएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो डेथ का प्रोसेस होता है माय डियर, ये हमें कहीं ना कहीं डाउन कर देता है, क्योंकि हम उस रियलिटी से अनभिज्ञ होते हैं कि ओके ये मेरी लाइफ से जा रहा है। एक होता है ना, एक्सेप्टेंस में नहीं रहते हैं हम। तो यहाँ पर अपने शरीर को थोड़ा सा जिसे कहते हैं रेस्ट दीजिए,
थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को भी, और ग्राउंडिंग कीजिए, अगर कर सकते हैं तो ग्राउंडिंग कीजिए। नेचर के साथ जितना कनेक्ट रहेंगे बहुत अच्छा है। आपकी जो नेगेटिविटी है ना इस टाइम के लिए वो रिलीज़ होगी। देखिए कुछ भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कुछ भी टॉरस अगर आपकी लाइफ में हो रहा है इस समय, उथल पुथल है आपकी लाइफ में, क्योंकि डेथ की ऊर्जा है, एंड स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं विश्वास को बनाए रखो। सी, आप सूरज की ओर बढ़ रहे हो, आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, अंधेरे को पीछे छोड़ रहे हो। तो इस वक्त ये जो भी प्रोसेस है उस पर कमज़ोर नहीं पड़ना है, विश्वास कम नहीं करना है अपना, अपने पैशन को, अपनी पावर को कम नहीं करना, अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करना है। ओके, और देखते हैं आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। टॉरस को और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लवर्स, ब्यूटीफुल। हीलिंग, यस। हार्टएक, डेफिनेटली मैंने ये आंसर नहीं दिया। ओके, जो मैसेज मैं दे नहीं पाई, मैं भूल गई आपको, वो स्पिरिट ने दोबारा से यहाँ पे उसको कंफर्म किया है कि ये मैसेज ज़रूरी है आपके लिए टॉरस। ब्यूटीफुल। हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्ट एक है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही ऊर्जा है अगर आप देखोगे, ठीक है। अगर कुछ लोगों की लाइफ में, देखिए मैंने आपको क्या बोला ना कि अगर कोई ऊर्जा, कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है उसे जाने दें, ठीक है। और सबसे पहली बात, कुछ एक ना प्रोसेस होता है टॉरस, ठीक है। सबकी लाइफ में सेम चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि किसी का रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लवर्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली किसी के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, जो अपने पर्सन को, पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, होता है ना, वो कनेक्शन होता है, प्यारा सा कनेक्शन है, लेकिन फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी पास्ट में हुआ ना, पहले उस सिचुएशन को हील कीजिए माय डियर, तभी इस रिलेशनशिप का, क्योंकि यहाँ पे है द लवर्स का कार्ड, तो वो रिलेशनशिप, वो जो बॉन्ड है आपका स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली होगा, लेकिन उस जो भी पास्ट का ये जो हार्ट है ना, उसे हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा वक्त दो अपने रिलेशनशिप को, थोड़ा वक्त दो, लेकिन किस चीज़ का वक्त देना है, सिर्फ मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना ही इनफ नहीं है, हील करो। वक्त देने का मतलब है हील करो। यहाँ पे सारी चीज़ें सिर्फ एक दूसरे से दूर चले जाना ही इनफ नहीं होता है, समझ रहे हो आप। एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी, बस इतना ये काफ़ी नहीं है, आपको हील करना है अपने हार्ट को। दूर जाकर क्या करोगे, हील करो अपने हार्ट को, तभी इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में टैप इन कर पाओगे, ठीक है। देखिए मैं ऑलवेज कहती हूँ, अब आपको नहीं पता वो पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए सही है या नहीं है। मैंने बोला ना अभी आपको यही मैसेज दिया कि हम लोग बहुत गलत फहमियों को लेकर बैठे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम अपने पेरेंट्स से बचपन में बहुत चीज़ें मांगते थे, शार्प चीज़ें, हमने सीज़र मांग लिया कि हमें तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, हमें ये दे दो। क्या हमारे पेरेंट्स हमें देते थे? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अभी छोटे हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो वो हम जितना भी रोलें, वो हमारे हाथ में जहर की शीशी या नाइफ़ या सीज़र तो नहीं पकड़ा देंगे ना, है ना। उन्हें पता है कि मेरे बच्चे को हार्म होगा। यही प्रोसेस डिवाइन भी करते हैं, भले ही उस समय आपको कड़वे लग रहे हो डिवाइन कि हे भगवान, भगवान तो हमारे साथ बुरा ही करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता ना कि आपसे क्यों छीना जा रहा है। आपसे चीज़ इसलिए छीनी जा रही है क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, और इन केस अगर वो आपके लिए है तो माय डियर अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। ये सबके लिए मैसेज दे रही हूँ, जिनकी लाइफ में वो पर्सन आना चाहिए या जिनकी लाइफ में वो पर्सन है, मतलब उसका होना अच्छा है, वो अगर हील करेंगे तो वो पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में टैप इन कर जाएगा, अपने आप आ जाएगा हील हो करके, क्योंकि यहाँ आप हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस लव को, उस एनर्जी को। अगर वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, डिवाइन नहीं चाहते, तो आपका हार्ट चक्र जब हील होगा तो वो पर्सन वैसे ही रिलीज़ हो जाएगा और आपके लिए न्यू ब्लेसिंग्स के लिए आप ओपन हो जाओगे।
समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कहीं से भी नुकसान का काम नहीं है, ये याद रखिएगा। हार्ट चक्र हीलिंग हर किसी को करनी है यहाँ पे, ये सिर्फ मैं उन्हीं के लिए नहीं बोल रही हूँ कि जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं पार्टनर को। कुछ लोगों का ये भी इशू होता है, जिन लोगों के डाइवोर्स केसेस चल रहे होते हैं, सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। मैं एक बात बताना चाहती हूँ टॉरस, आप किस्मत वाले हो, आपकी रीडिंग में मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइवोर्स आते हैं कि बहुत समय से हमारा सिचुएशन अटकी पड़ी है, डाइवोर्स नहीं हो रहा है। तो वो यही प्रोसेस है, वो पर्सन निकलना चाहता है, भले ही वो ऊपर से नहीं निकलना चाहता। मैं वैसे बता रही कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो ना एंट्री हो रही है ना वो बाहर जा रहा है। एक होता है ना बीच में अटक गए। हार्ट चक्र को हील करो अपने आप को, क्योंकि वो ना ब्लॉकेज होती है, वो ब्लॉकेज आपको क्लियर करनी है ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए और आप आगे आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए अपने हार्ट को ओपन कर लो। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम भी आपके साथ होता है, मैं कह रही हूँ ऐसे हो या वैसे हो, हार्ट चक्र रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। होप आप समझ रहे हो। फाइटिंग, देखिए ये जो फाइटिंग है ना, सी पॉलिटिक्स आ गया आपके लिए। ओके, ये पॉलिटिक्स क्या है? ये वो है जो आपके आसपास के लोग हैं। देखिए ये तो आगे आने वाली ऊर्जा आप अट्रैक्ट कर रहे हो डेफिनेटली, तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेकर के चलना है, क्योंकि आने वाले समय में मैं जैसे बता रही हूँ आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, आप डिवाइन से भी बहुत कनेक्टेड होने वाले हो। तो अपनी प्रोटेक्शन को लेकर के चलिए, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए। और इस वक्त पे भी जैसे मैं आपको डिसीजंस लेने की बात कर रही हूँ ना, कि सभी आपके पास जो भी ऑप्शंस हो ना, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, सभी सही नहीं हैं, ठीक है? तो सोच समझ के लीजिए कि आप किसके साथ अपने सीक्रेट्स अपने शेयर कर रहे हो, किसके साथ आप क्या बात कर रहे हो। क्या वो पर्सन आपकी बातों को लेकर के, आपकी प्रोग्रेस को लेकर के, या जो भी प्लानिंग्स आपकी फ्यूचर को लेकर के, उनको लेकर के हैप्पी है या जेलस फील कर रहा है? तो ये ज़रा सोचने समझने की अभी भी आपको ज़रूरत है। आगे भी ये ऊर्जा कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इस वक्त में भी ये ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा से आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। और ये फाइटिंग स्पिरिट है, सीरियसली फाइटिंग की स्पिरिट। सबसे पहला मैसेज तो मुझे इससे देखते ही ये मिला कि अपनी स्पिरिट, अपनी फाइटिंग स्पिरिट को कम मत कीजिए। किस चीज़ से फाइटिंग स्पिरिट को कम नहीं करना है? अपने आगे से बढ़ने को लेकर के। चाहे आपके आसपास कैसे भी लोग हों, आपको कितना भी डीमोटिवेट कर दें टॉरस, किसी भी पर्पस को लेकर के, चाहे आप करियर के रिगार्डिंग, चाहे आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ को डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। सबसे पहला मैसेज आपको ये है, ठीक है? डीमोटिवेट नहीं होना है, बस अपने आप को, एक होता है ना कि प्रोटेक्शन लो और आगे बढ़ो। और यहाँ मैं आपको बोलूँगी आपके लिए गुस्सा जो है और जल्दबाजी जो है, एक आपके लिए माइनस पॉइंट होगा टॉरस। जल्दबाजी में और गुस्से में लिया हुआ फैसला रॉन्ग हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन में आकर के, गुस्से में, जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। जो भी फैसला लेना है शांत मन से, शांति से, मेडिटेट करके ही लीजिए। और गोइंग विद द फ्लो, लास्ट मैसेज हमारे पास है वो यही बताता है, गोइंग विद द फ्लो डेथ कार्ड के साथ, कि जो हो रहा है होने दो, उस फ्लो में बहते जाओ, ठीक है? बस अपना कर्म करो, जो अपना कर्म है, अपने पैशन को फॉलो करो, अपना स्टैंड बनाए रखो, हार नीचे नहीं झुकना है आपने, उस पावर में रहना है, अपने अंदर के जो स्ट्रेंथ है उसे ख़त्म नहीं होने देना है। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, और बाकी जो छूट रहा है ना, जो जा रहा है, मतलब वो आपके लिए नहीं था, उसे जाने दीजिए। आप अपना कर्म कीजिए, जो आपके लिए सही होगा वो आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो भी स्टकिंग टाइम है, ये भी जो भी कोल्ड टाइम है ना, इसे जाना ज़रूरी है, ताकि एक ब्राइट आपकी लाइफ में वो एंट्री हो सके, वो एक नया द्वार खुल सके ब्राइटनेस का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ब्यूटीफुल। तो ये टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।